अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ AI 171 का, उसमें 242 यात्री सवार थे, लेकिन सिर्फ एक यात्री विश्वास रमेश नाम के जो यात्री थे उन्हें छोड़कर बाकी सभी यात्रियों की दुखद मौत हुई। और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो कि अहमदाबाद से लंदन अपने बेटी से मिलने जा रहे थे। और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा शवगृह के बाहर की कि यहाँ किस प्रकार की तैयारियाँ की गई हैं। 11 बजे का समय दिया गया है जब उनका पार्थिव शरीर परिवारजनों को सौंपा जाएगा। और ये जो आपको कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां नजर आएंगी, इसमें परिवार के सदस्यों के लिए ये गाड़ियां लगाई गई हैं कि जैसे एक बार पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा जाएगा, जो परिवारजन है वो इस गाड़ी में बैठेंगे। साथ ही साथ जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ विदाई दी जाएगी। और जब आज देर शाम राजकोट में उनके गृह क्षेत्र में जब अंतिम संस्कार होगा, तब भी जो है उनका नम आंखों से लोग विदाई देंगे। साथ ही साथ राजकीय सम्मान के बीच उन्हें विदाई दिया जाएगा। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा उस एम्बुलेंस की जिसे सफ़ेद फूलों से सजाया गया है। और इसी एम्बुलेंस में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का जो पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर को यहाँ से एयरपोर्ट तक, अहमदाबाद एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा। और वहाँ एयर एम्बुलेंस की मदद से अहमदाबाद से राजकोट ले जाया जाएगा। विजय रूपानी, जिनका पूरा जीवन समाज सेवा और जन कल्याण में जुड़ा हुआ था, वो हमारे बीच नहीं रहे। और ऐसे पर उन्हें उनका अंतिम दर्शन प्राप्त करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो स्थानीय हैं, वो सभी लोग उमड़ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इस जगह पर जहां पर पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा जाएगा, वहां कम लोगों को आने की इजाज़त दी गई है। और विजय रूपानी, जिनका जीवन जिस प्रकार से रहा है, वो जन कल्याण को समर्पित रहा है। उनका जन्म भारत में तो नहीं हुआ था, उनका जन्म म्यांमार में हुआ था। और जब वो बहुत छोटे थे, 4-5 साल की उम्र थी, तब म्यांमार में जो राजनीतिक संकट आया था, तो उनका परिवार म्यांमार से भारत आ गया था, गुजरात में आकर बसा। और फिर वो गुजरात के ही रह गए और गुजरात में उन्होंने अपना जीवन यापन किया और एक गुजरात के सर्वोच्च पद तक पहुँचे, गुजरात के मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे। और इसीलिए देखिए, जो आपको भीड़ नज़र आ रही है, चाहे वो आम लोगों की भीड़ हो, चाहे मीडिया कर्मियों के कैमरे के लेंस हों, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, तमाम लोग यहाँ पर उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक और गुजरात सरकार के मंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर कड़ी की गई है। और 11 बजे का तो समय दिया गया था, लेकिन थोड़ी देरी हो रही है और अब से 5 से 10 मिनट के समय में ये पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा। और देखिए, मूवमेंट होना शुरू किया। जब मैं आपसे गीता बात कर रहा हूँ, उसी दौरान ये देखिए एम्बुलेंस जो आपको नज़र आ रही है फूलों से सजी हुई, उस एम्बुलेंस को यहाँ पर रूट पर लगाया जाएगा जहाँ पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा जाएगा। और देखिए, हमारे ठीक कैमरे के लेंस के सामने इस वक्त ये जो एम्बुलेंस है वो आपको आता हुआ नज़र आएगा। इसी एम्बुलेंस में पार्थिव देह और परिवार के एक सदस्य इस एम्बुलेंस में बैठेंगे। और ये एम्बुलेंस को एक कॉन्वॉय के ज़रिए सीधा ले जाया जाएगा एयरपोर्ट, और वहाँ एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर को राजकोट तक पहुँचाया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है इस प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और अगले 10 मिनट में परिजनों को ये पार्थिव शरीर, पार्थिव देह सौंप दिया जाएगा। ये प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस के दाएं बाएं आगे पीछे रहेंगी, और ताकि यहां से निकलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट तक कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई दिक्कत ना हो और एक स्मूथ मूवमेंट नज़र आए। इसी वजह से देखिए, ये एम्बुलेंस का इस प्रकार से यहाँ पार्किंग कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस समय जो अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा हुआ था, 2 मुख्य केंद्र हैं। एक घटना वाली जगह जहाँ पर लगातार पिछले 5 दिनों से जांच की अलग अलग एजेंसियाँ जो हैं वो पहुँची हुई हैं, और दूसरा जो स्थान है वो शवगृह, जहाँ पर सिर्फ दुख और दुख है। और इस वक्त गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। इसके लिए ये एम्बुलेंस मुख्य गेट पर यहाँ पर आप देखिए लगा दिया गया है, और अगले 5 से 10 मिनटों के अंदर ये पूरी प्रक्रिया भी हो जाएगी और पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये जो आप फूलों से सजा हुआ एम्बुलेंस देख रही हैं, इसी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और यहाँ से अहमदाबाद एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। और फिर वहाँ एयर एम्बुलेंस की मदद से मूवमेंट है, और एयर एम्बुलेंस के बाद से राजकोट पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और देर शाम वहाँ अंतिम संस्कार होगा। तो ये तस्वीरें मैं आपको शवगृह के बाहर दिखा रहा हूँ, जहाँ परिजनों को पार्थिव शरीर सौंपा जा रहा है। और विजय रूपानी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं और वो भी अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। तो थोड़ी देर में देखिए, तमाम जो कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं वो लग चुकी हैं। जो पीछे आपको 3 कार नज़र आएगी, उसमें परिवार के सदस्यों के लिए ये गाड़ी लगाई गई है, और इस एम्बुलेंस के आगे भी कॉन्वॉय की गाड़ियाँ लगाई गई हैं। दूसरा जो केंद्र है, जैसा कि आप बता रही थी, जो क्रैश साइट है, वहाँ पर अमेरिका की एक टीम पहुँची हुई है, उसको NTSB कहा जाता है। और ये जो NTSB की टीम है, ये बोइंग
बोइंग कंपनी की टीम होती है जो कि एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन का एक टेक्निकी टीम होती है जो इस पूरे मामले की जांच करती है। तो एनटीएसबी बोइंग कंपनी की और एयर इंडिया की टीम, ये दोनों ही टीम क्रैश साइट पर इस वक्त मौजूद हैं और ये दोनों ही टीम इस वक्त जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है उसमें अपनी भागीदारी अदा कर रही हैं, जांच कर रही हैं अलग अलग पहलुओं से। आपको बता दें कि प्रतिदिन एक नई एजेंसी जो आती है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले दिन से ही हम देखते जा रहे हैं किस प्रकार से चाहे एनआईए हो, गुजरात एटीएस हो, उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से जांच किया। उसके बाद में एएआईबी जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो है, डीजीसीए के अंतर्गत आने वाली, उस एजेंसी ने अपनी जांच शुरू की। इसके अलावा साथ ही साथ डीजीसीए के अलावा जो एएआईबी की जांच हो रही थी, तो फिर बोइंग कंपनी के तकनीकी अधिकारी कल यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा देर शाम ब्रिटिश की एक तकनीकी टीम आई थी, हालांकि कल उनको जांच की इजाज़त नहीं दी गई थी। और फिलहाल एक तरफ जहां जांच चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो इस हादसे में मारे गए उनके शवों को, उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।